नमस्कार, मेरा नाम सचिन है और इंडियन रिएक्शन में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा सेंसिटिव है और उसके बारे में मैं बात करना चाह रहा था। और जब से मैंने वो स्टेटमेंट पढ़ी, कोई अब्दुल रज़ाक नाम से कोई एक बंदा है, कोई आदमी है, लगता है मतलब आधेड़ उम्र का ही दिख रहा था शक्ल वाइज, लेकिन जिस तरह से उसने हमारी इंडियन सेलिब्रिटी मिस यूनिवर्स के बारे में बात की वो मुझे बहुत ही ज़्यादा बेहुदा और बहुत ही ज़्यादा वाहियात लगी। तो उसके बारे में फिर मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊं। तो बात यह है कि कोई क्रिकेटर है वहाँ का और वहाँ पे बैठा था, पता नहीं कौन सा नशा किया था, दारू पिया था, गांजा पिया था या अफ़गानिस्तान से अफू लाके उसका नशा किया था, मालूम नहीं। लेकिन उसने जो मिसाल दी वो ऐश्वर्या राय को लेके काफ़ी बेहुदा और घटिया मिसाल थी। और इससे ये पता चलता है कि भाई आपने मतलब पाकिस्तान के उनके खुद के मिसालें भी नहीं है। मतलब अगर मिसालें देना हो, जैसे अभी हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल, कोई लड़की अगर बहुत ज़्यादा नौटंकी करती है तो बोलते हैं कि सती सावित्री समझती हो कि आपने आपको, या फिर कोई दान पुण्य कर, अरे वाह मदर तेरेसा बन गए तुम तो, अरे बाप रे तुम तो गांधी की तरह करने लगे। मतलब इस तरह के जो मिसालें हैं यहाँ के, भारत की मिसालें, वो भारत में पैदा हुई, सालों से बहुत सारे लोग यूज़ करते रहते हैं इनकी। मैं मदर तेरेसा और गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। तो इसी में उनको वो जो उसका नाम अब्दुल रज़ाक, वो उसका जो स्टेटमेंट था वो ऐश्वर्या राय को लेके मतलब बहुत ही अतरंगी और बहुत ही अजीब था। और सबसे बेशर्मी की बात ये थी कि वहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो तालियां कूट रहे हैं और वाहवाही कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस वजह से हमारे यहाँ पे, हमारे इंडिया में, भारत में वो जो पॉलिटिशियन वगैरह होते हैं या कुछ लोग होते हैं, उनको लिख के स्पीच लिख के दी जाती है ताकि एक्साइटमेंट में कोई आलतू फालतू बातें ना करे। जैसे कि आज या कल शायद उसने वो स्टेटमेंट दिया। और यार ये सही नहीं है। मतलब तुमको मिसालें देनी है तो ठीक है दे दो, लेकिन थोड़ा तो मतलब अपना ब्रेन का इस्तेमाल करो। तुम्हारी उम्र क्या है, तुम किस चीज़ को तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो, तुम्हारे सामने बैठा कौन है, कौन से लोग तुम्हारी बातें सुन रहे हैं, और दुनिया के सामने आप अपने आप को क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ों को बोलना, इन सारी चीज़ों को सोचने के बाद जो बात करनी होती है वो सोच समझ के करनी चाहिए। अभी मानो जस्ट एग्जांपल मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि इस तरह से कोई बोले, बिकॉज किसी भी औरत, चाहे पाकिस्तान की हो या भारत की हो, औरतों के बारे में इस तरह का मजाक करना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो जैसे अभी कोई इंडिया का अगर कोई बंदा हो, खास करके हिंदू बंदा हो, हिंदू क्रिकेटर हो, जैसे एग्जाम्पल विराट कोहली हो गया, उसके बाद तुम्हारा हार्दिक पांड्या हो गया, या फिर गिल हो गया, या ईशान हो गया, तो उन लोगों में से किसी ने अगर ये बोल दिया कि आपकी कोई सेलिब्रिटी है, वहाँ की फेमस सेलिब्रिटी, जैसे एग्जांपल फटाक से ये नाम याद आता है, सबा कमर, माहिरा खान, या मतलब कोई भी एक अच्छी खूबसूरत सी सेलिब्रिटी। हालांकि मुझे बहुत रिस्पेक्ट है उनसे क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड है, अपनी एक्ट को लेके, अपनी एक्टिंग से वो सारी दुनिया में छाई हुई है, बहुत अच्छे। मैं तो मतलब दिल से तुम दोनों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बाकी सेलिब्रिटीज़ की भी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो इसी तरह का अगर बेहुदा और घटिया अगर स्टेटमेंट दिया होता तो आप उसको किस नज़र से देखते, उसका मुझे जवाब दो। तो ये जो बातें हैं ये सोच समझ के करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ऐश्वर्या राय जो है, ऐश्वर्या राय बॉलीवुड की काफ़ी मतलब बहुत ही फेमस, एक क्लासी और एक इंटेलिजेंट एक लेडी है, जिन्होंने अपना सक्सेस फिल्मी करियर जो उसका फिल्मी करियर था वो पूरा सक्सेस रहा है। वो एक मिस यूनिवर्स बनी है, उसमें भी वो सक्सेस थी, उसने इंडिया की शान बढ़ाई है। एड में वगैरह भी वो बहुत ज़्यादा क्लासी है, बहुत ज़्यादा बहुत एक्सपेंसिव है वो। जैसे मतलब उसकी फीस वगैरह होती है वो बहुत, जैसे लैक्मे हो गया या कोई भी मतलब दूसरा जो ब्रांड हो गया, वो बहुत ही एक्सपेंसिव मॉडल है, वो एक्टर है, वो एक बहुत महान हस्ती है। तो हम सब इंडिया, एज ए इंडियन, हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उसकी। और बच्चन फैमिली में जाने के बाद भी उसका एक अलग पहचान है, उसका एक अलग ऑरा है। वो कभी भी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आती, ना कभी किसी के बारे में गलत बात करती है, ना कभी किसी चीज़ को लेके मतलब अपने आप को फेमस करने के लिए या अपने आप को न्यूज़ में लाने के लिए कोई भी आलतू फालतू स्टेटमेंट नहीं देती है। तो तुम ऐसे
व्यक्ति के बारे में, ऐसे इंसान के बारे में आप इस तरह की बातें कर रहे हो, तो इससे मतलब आपके अकल का पता चलता है, आपकी बेहुदा सोच का पता चलता है। और अभी मैंने एक रिसेंटली कोई एक वीडियो बनाया है, पाकिस्तान की कोई लड़की है जो रिएक्शन वीडियो बनाया है, तो उसमें कोई ऐड बनाया है वहाँ पे किसी ने, उसमें ये दिखाया गया है कि पाकिस्तान की कोई टीम है जिसमें विराट कोहली भी है, और उन लोगों ने श्रीनगर में कोई वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, और उसमें वो लड़की बोलती है कि, लड़की को उसका बाप बोलता है कि अरे विराट कोहली तो इंडिया का है, वो लड़की बोलती है इंडिया ये कहाँ पे है। तो इस तरह के बेहुदा ऐड बना के मतलब पता नहीं क्या अपने आप को दिखाना चाह रहे हो। सबसे पहले तो जो मतलब वहाँ के जो कलाकार है, जो सीरियल में काम करते हैं या कॉमेडी शो में काम करते हैं या फिर ड्रामा में काम करते हैं, कितने टैलेंट, कितना बहुत ज़्यादा टैलेंट वहाँ पे भरा हुआ है, चाहे सिंगर हो, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, बहुत अच्छा टैलेंट भरा हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ दूसरा जो एक बहुत बड़ा तबका है वो बहुत ही ज़्यादा बेहुदा और गंदी सोच वाला है, ये इस ऐड से पता चलता है। प्रीवियस कुछ टाइम पहले भी एक ऐड बनाई थी जिसमें मैं गाय का मटन खाऊंगी, मैं गोवा में ये करूंगी, मैं हिमाचल में ये करूंगी, दिल्ली में ये करूंगी, दिस एंड दैट। तो सारे बच्चों को लेके वो एक बहुत ही चीप और बेहुदा ऐड बनाई थी, उससे मजाक पूरा आपका दुनिया भर में उड़ा था। और अभी ऐसा नहीं है कि भाई आप हिंदी में या उर्दू में ऐड बनाते हो तो सिर्फ भारत और पाकिस्तान में ऐड चलेगी, पूरी दुनिया भर में चलती है, सब लोग ट्रांसलेट करके देखते हैं। वो लोग ये देखते हैं कि भाई ये चल क्या रहा है इनके लाइफ में, ये किस तरह की बेहुदा बातें और चीज़ें सिखा रहे हैं अपने बच्चों को। टेक्नोलॉजी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, आगे फ्यूचर में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। बात हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ मार धाड़ की, कश्मीर की, उसके बाद इंडिया को ये करेंगे, इंडिया को वो करेंगे, हिंदुओं को हेट करेंगे, इनको हेट करेंगे, बस वही वही वही। अरे भाई कितने सालों तक चलता रहेगा ये। अभी मैंने रिसेंटली ट्वीट देखा, ट्वीट में भी वही है अभी भी। चलो ठीक है भाई, सबकी अपनी अपनी परंपरा होती है, चाहे हिजाब हो या फिर अपने अपनी हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, बाकी धर्मों के लोग, उनकी अपनी अपनी परंपराएं होती है। लेकिन अगर आपकी परंपरा अगर आपको बहुत अच्छी लगती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी के लोगों की परंपराओं के बारे में, बाकी जाति धर्मों की परंपराओं के बारे में आप बकवास करो, उनके बारे में मजाक उड़ाओ। तो ये चीज़ें तो सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो बात है इसको आगे मतलब माफ़ी मांगने से तो कुछ नहीं होगा। हालांकि 2-3 चप्पल खाने लायक ही है वो आदमी, लेकिन माफ़ी मांग ली। लगता है माफ़ी मांगी इस वजह से क्योंकि घर पे बीवी वगैरह बोली होगी कि क्यों रे हरामखोर, तुमने कैसे मतलब ऐसे बात किया, क्या मैं तेरी बीवी हूँ, क्या मुझे मेरे बारे में तो कभी सोचा नहीं जो इस तरह से अचानक से उसको तुझे बस वही याद आ गई। तो घर पे भी काफ़ी बड़ा ड्रामा हुआ होगा, आजू बाजू के जो दोस्त है जो अच्छी सोच रखने वाले हैं उन्होंने भी झाड़ा होगा, तब जाके फिर बेशर्मों की तरह एक वीडियो बना लिया और बोल दिया कि भाई माफ़ कर दो मुझे। तो पहले मतलब गोबर चाटो, बाद में बोलो अरे यार सॉरी गलती हो गई। तो यही चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं बंद कर देना चाहिए भाई। मिसालें जो है या जो भी एग्जाम्पल है या कोई भी चीज़ है, अपने अपने देश के बारे में बात करना चाहिए, अपने देश में क्या हो रहा है उसके बारे में बात करना चाहिए। हमारे यहाँ पे कोई भी किसी भी चीज़ को कंपेयर नहीं करता है किसी भी देश के साथ, ये आप चाहो तो देख सकते हो, क्योंकि अभी ये ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। सारी चीज़ें यहाँ पे बन रही है, सारी चीज़ें यहाँ पे लोग मतलब बना भी रहे हैं और यहीं पे बेच रहे हैं, और जो बचा हुआ है वो बाहर जा रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में भारत कहाँ से कहाँ चला गया है। तो ज़माना जो है वो टेक्नोलॉजी का है, तो उस चीज़ को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में बात करनी चाहिए। आगे कैसे बढ़ेंगे बच्चे, कैसे कौन सा टेक्नोलॉजी सीखेंगे, कैसे आगे जाएंगे, उसके बारे में डिस्कशन होना है, ना कि मैं किसी का पति बनूंगा तो बच्चे कैसे पैदा होंगे, ये वो दिस एंड दैट। तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल बहुत ही बेहुदा और घटिया बात है, और मैं मेरी तरफ से इस चीज़ को बहुत ही कड़ी शब्दों में मतलब मैं गालियाँ देता हूँ। मैं हालांकि यूट्यूब है इसलिए मैं गालियाँ नहीं दे सकता सामने, लेकिन मैं बहुत गंदियाँ गालियाँ देता हूँ इसके बारे में लेके। और आगे से ज़रा सोच समझ के रिस्पेक्टेबल लोगों के बारे में बात कीजिए, क्योंकि वो भले पब्लिक फिगर है लेकिन वो हमारे देश के पब्लिक फिगर है, आपके देश के नहीं है। अगर आपको मिसालें देनी है तो आपके वहाँ पे भी बहुत सारे कलाकार है, बहुत सारे एक्ट्रेसेस है, बहुत सुंदर सुंदर है, तो आप उनके बारे में ऐसी बेहुदा मिसालें दे दीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो आपका पर्सनल मैटर है। बाकी आप समझदार हो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।